तो थोड़ा फास्ट पढ़ लें, हैं? रिवीजन तो हम ऐसे करेंगे तो ज़िंदगी भर रिवीजन ही करते रहेंगे। चलो चलो भाई, पढ़ना किसको है? चार प्रकार की इच्छा तो पूरा हो गया था ना? क्यों, चार प्रकार की इच्छा तो पूरा हो गया था ना कि नहीं? अच्छा, डिस्कस हुआ था, पढ़ाई नहीं की थी। मैंने उस दिन मैंने बोला भर था। हेलो, पढ़े भाई? चार प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव की इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। पहली, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। देखो, इस विषय पे आपको वापस थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि चार प्रकार की इच्छाओं में केवल जो तीसरे प्रकार की इच्छा है जिससे दुख का सीधा संबंध है। शरीर में कोई प्रतिकूलता हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई समझ लो दर्द है, तो दुख है ये समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा अव्यक्त को जानना, जब तक कोई वस्तु हमें जानने की इच्छा है, जब तक हम नहीं जान पाए, जब तक आदमी बेचैन, समझ गए? कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, तो इसमें दुख काय बात का है? ये जो दुख है वो वैचारिक दुख है। वैचारिक दुख कहो या औपचारिक दुख कहो, कि जिसको हम बहुत अपना दोस्त समझते थे वो बेवफा निकला, हम दुख में डूब गए। अरे यार बहुत बेईमान है, हमने तो ज़िंदगी लगाई, हमें कुछ, माने मैं इसको इस ढंग से हम इसको इस ढंग से देखना या दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे दुख मानसिक हैं। मानसिक दुख माने वास्तव में उनका दुख, जिसे कहते हैं दर्द, तकलीफ, तो जैसी दुख तकलीफ होती है ऐसा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने संबंध जोड़ रखा है। हमारे कोई प्रिय का वियोग हो जाए या अप्रिय का संयोग हो जाए तो तकलीफ का है हमें, जब हम के हमारा जो रूम पार्टनर है हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो कंफर्टेबल नहीं है का मतलब का, तुम्हें काटता है, तुम्हारे कपड़े पहनता है, तुम्हारे जूते चप्पल उठाता है, तुम्हारी किताबें उठा, कब करता? कुछ नहीं करता। वो अपने दायरे में, तुम अपने दायरे में, वो अपने पलंग पे सोता, तू अपने पलंग पे सोता, नहीं साहब हमें तो नहीं, तो मेंटली तो है। और सोच लो तो कुछ नहीं है। तो ये जो इच्छाएं हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत प्रकार की चीज़ें हमने, अब थोड़ा पढ़ने का मूड बनाओ, बहुत खेल लिया, बहुत छुट्टियां हो गई सबकी, इसलिए हम भी थोड़ा पढ़ने के लिए एग्रेसिव हो रहे हैं। वो भाई क्या नाम इसका, ये पीछे जो क्यों देख रहा है, पीछे थे, चलो। इस इच्छा का नाम विषय है तथा एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है। ठीक है, जैसे ऊपर के देखने की इच्छा है, अव्यक्त को जानने की इच्छा है, जब तक नहीं मिली, जब तक ऐसी बेचैनी का बताएं। और ऐसे ही कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा है, चाहे राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे इष्ट के संयोग रूप हो, चाहे अनिष्ट के वियोग रूप हो। इसमें वास्तविक दुख कुछ नहीं है। माने जैसे कहते हैं ना तकलीफ, वैसी तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन मानसिक तकलीफ इतनी है कि वो शारीरिक तकलीफ से ज़्यादा हावी हो जाती है। वो होता है ना जो क्या बोलते हैं डिप्रेशन, क्या होता है डिप्रेशन में? विचार ही तो है, हमने सोच लिया नहीं यार मुझे इस घर में डर लगता है, अब आदमी डिप्रेशन में आ गया। नहीं साहब कोई आदमी हमें अच्छा नहीं समझता, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, आदमी डिप्रेशन में आ गया। नहीं साहब मैं कोशिश करता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा। ये सब का है, ये उसी के तो प्रकार हैं। माने ये वैचारिक है और दर्शन भी वैचारिक है। विचारों में तुमने ओढ़ रखा, विचारों को तुमने थोप रखा। मिथ्या तो सम्यक दर्शन का है, वैचारिक ही तो है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, ये मिथ्या दर्शन, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, ये सम्यक दर्शन। मानना कहो, श्रद्धा कहो, चीज़ों में तो कोई बदलाव नहीं है ना। बाहर के वस्तु जगत में तो कोई बदलाव नहीं है ना।
जो बदलाव होना है वो तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विचारों में, थॉट में ही होना है, और तो कहीं कोई परिवर्तन होना नहीं है। ठीक है ना। तो ये इच्छाएं ऐसी हैं जिनको हमने दुख रूप से ओढ़ रखा है अपने माथे। वास्तव में उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कोई देखने मिल जाए वेरी गुड, नहीं मिल जाए कोई बात नहीं, इसी का नाम तो वीत रखता है। और ये नहीं है सो राग द्वेष है, उसके कारण कषाय, उसके कारण दुख है। तो कषाय अपने आप में वैसी दुख रूप नहीं है, हमने कषाय को दुख रूप है ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमें दुख देती है। कोई ने हमें ऊपर नहीं बिठाया, मैं तो इतने समय निकाल के आया, मुझे कोई ने पूछा ही नहीं, कितना टेंशन आ गई, अब मैं जिंदगी भर मुंह नहीं धरूंगा। ये क्या का दुख है? हैं यार हम तो इतनी दूर गए थे, उनने हमारा स्वागत ही ढंग से नहीं किया। औपचारिकता ही तो है। भी स्वागत कर देते तो तुम्हें कौन से गुण मिल जाते, और नहीं स्वागत किया तो तुम्हारा कौन सी चीज़ चली गई। माने जो तुम्हारा ज्ञान है अथवा अज्ञान है, अथवा जो तुम्हारा धन है अथवा नहीं है, तुम्हारा उसमें क्या एडिशन या अल्ट्रेशन हुआ? नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन हमने दिमाग में मान रखा है, उसके कारण हम बड़े हो जाते हैं, उसके कारण हम छोटे हो जाते हैं। ये बहुत गंभीरता से विचार करना, मैं आपके लिए बहुत सही कह रहा हूँ। अब अभी आप उसको वैसा देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे मुझे पता नहीं, लेकिन इन 4 प्रकार की इच्छाओं में जो पहली और दूसरे नंबर की इच्छा है तो वैचारिक ही तो है, विचारों से उसमें बदलना होनी है, विचारों से वो दुख है, और इसके अलावा क्या है? वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है। तुम्हें 4 चीज़ें कम जानने मिली या 4 चीज़ें ज़्यादा जानने में मिली, इससे क्या फर्क पड़ गया? मिल जाए तो वेरी गुड, नहीं मिले तो बड़ी तकलीफ। ऐसे ही कसाय भाव के अनुसार। अब आगे जो है वो उसको आप कदाचित कह सकते हो वो एक्चुअल है, लेकिन वो पाप की वजह से होती है। चलो, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है, जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। इस प्रकार 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहाँ सबको आप चाहो तो अलग अलग एक्सप्लेन करके अनेक प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हो, पर कंसोलिडेट करके उन्होंने उसको 3 भागों में बांट दिया। और चौथी इच्छा कौन सी? कि इन सब के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। कसाय हुई तो कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा तो उसके अनुसार भाग के जाने की इच्छा, शरीर में रोग हुआ तो डॉक्टर को जाकर के दिखाने की इच्छा, है ना। तो इन कसायों के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, ये चौथे प्रकार की इच्छा। चलो भाई, वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहाँ वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। देखो अब इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हो कि कोई आदमी दुनिया में सुखी है तो क्या बात का सुखी है? कि वो जो चाहता है वो उंगलियों पे हाजिर है, यही तो है। अब वो सब प्रकार से आप देख लो, चाहे उसके क्रोध कसाय के संदर्भ में देख लो, चाहे उसके मान कसाय के संदर्भ में देख लो, चाहे लोभ के संदर्भ में देख लो, चाहे परिग्रह के संदर्भ में देख लो, यही तो सुख है। वो जो कपड़े जो चाहिए सो मिल जाएंगे, रहना जैसा चाहिए सो मिल जाएगा, खाना जैसा चाहिए सो मिल जाएगा। अब इसी में जिसको समझ लो चक्रवर्ती जैसा पुण्य है वो भरपूर सुखी दिखाई देता है, जिसको कम पुण्य है वो उससे कम सुखी दिखाई देता है, जिसको और कम पुण्य है वो उससे और कम सुखी दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में इनके होने से जीव सुखी हुआ, ये कहाँ सिद्धांत आया? ये तो हमने माना कि इसके कारण से हम सुखी हो गए। वास्तव में सुख कहाँ हुआ? क्यों? अगर वास्तव में सुख होता तो फिर उसके प्रयत्न खत्म हो जाने चाहिए।
तो फिर नाना प्रकार से एक गेय से दूसरा गेय, दूसरे गेय से तीसरे गेय के प्रति जो इसकी हवड़ दबड़ है, ये हवड़ दबड़ खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं होती। तो पुण्य का उदय हो तो कदाचित ये चौथे प्रकार की इच्छा का संयोग बना, और पुण्य का उदय ना हो तो वो भी नहीं होता। हम चाहते तो हैं बड़ी भरपूर भोजन करना और खाने को नहीं मिलती 2 रोटी। हम आज चाहते थे हमें मोहन भोग मिले और मिलती नहीं है सूखी रोटी। इतनी तकलीफ है, और पता नहीं कितने डॉक्टर ट्राई कर चुके, लेकिन ठीक नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो पुण्य के उदय के बिना उसका भी संयोग नहीं मिलता, पुण्य के बिना उस प्रकार की भी अनुकूलता नहीं मिलती। पुण्य का उदय हो तो तुम कितनी काले कलूटे कुरूप हो, हर आदमी अरे भाई साहब आए, भाई साहब आए। और पुण्य का उदय ना हो तो कितने स्मार्ट बने रही हो, ठीक है ना, कोई तुम्हें भाव ही नहीं देता। फटे कपड़े पहन के जाओ तो भी लोग उसको आपकी सादगी बताते हैं, और चकाचक कपड़े पहन के जाओ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसा बताते हैं। होता है कि नहीं होता है? अपन अपने जीवन में रोज देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि वो ही व्यवहार करते हैं तो कभी उसी बात पे हमें धन्यवाद होता है, और वो ही व्यवहार करते हैं और उसी बात पे हमें डंडे पड़ जाते हैं। सोचो तो फिर ये तो पुण्य के पाप के उदय के संयोग हैं, और संयोगी भावों के आधार से हम अपने आप को सुख दुख का नापकाई के लिए कर रहे हैं। तो फिर सुखी कैसे होंगे कि वास्तव में हम ये देख लें कि ये पर द्रव्यों के संयोग के होने या न होने का लिंकअप है, उससे अपना कुछ लेना देना। स्वभाव की ओर सामर्थ्य होए तो सुख होता है, और नहीं हो तो नहीं होता। स्वभाव के आश्रय से सुख होगा तो सच्चा सुख होगा, और स्वभाव का आश्रय नहीं होगा तो जो कुछ भी होगा वो सुख नहीं होगा। हमने अपनी मान्यता में होने को सुख मान रखा है, नहीं होने को दुख मान रखा है। देखो, जिस आदमी के पास काम नहीं है वो दुखी है, जिस आदमी के पास मरने की फुर्सत नहीं है वो दुखी है। जो बेरोजगार है वो इस बात के लिए हैरान है कि हमें रोजगार नहीं है, और जिसका रोजगार है वो इस बात से परेशान है कि वो ओवरलोडेड है। काम करने में सुख है कि नहीं करने में सुख है, ठीक है ना। ऐसा बहुत विमर्श इस विषय पे हो सकता, आप सोच लें। चलो भाई आगे। हाँ, तो उनने तो नंबर किसी में भी नहीं डाले थे, उन्हें तो 1 2 3 4 भी नहीं डाले। हाँ, वो इच्छा के आधार से प्रवर्तन की इच्छा एक नया क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया, समझ लो, संपादक ने कर दिया, तो अपन को क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसे तो आपको तो मूल इच्छा एक ही प्रकार की है, वो तो भेद करके आप कितनी प्रकार की खड़ी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। वो तो फिर आप जितने भेद चाहो उतने कर सकते हो, वो तो जिसको जिसमें घुसेड़ते जाओ वो उतने कंसोलिडेटेड होते जाएंगे, जितने अलग अलग करते जाओगे उतने अलग अलग होते जाएंगे। ये लिखा ना कि साहब इसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनको कंसोलिडेट करके आपने 3 में डिवाइड कर दिया, एक हमने नई बना दी कि साहब इनके साथ प्रवर्तना, ये भी एक इच्छा है। इसलिए चलो, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता, सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है, एक समय भी निराकुल नहीं रहता। इसलिए दुख ही है, अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोगों को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है, सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है, तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, ठीक है। तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवृत्तता है। यहाँ तो केवल नंबर डाल दिएगा, इसलिए वो अलग अलग दिखा दी गई, बाकी उनने मूल में तो वैसी लिखी है, इसलिए अपन ऐसा नहीं कहें कि उनने नहीं लिखी। चलो, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। यहाँ इतना जानना कि समान चौथी इच्छा माने पुण्य का उदय, तो वो किसी जीव को किसी काल में होती है। अच्छे अच्छों के भी पाप का उदय देखा जाता है, जैसे अपन प्रथमानियों के हजारों उदाहरण में देखते हैं ना कि भरपूर पुण्य का उदय होने पर भी पाप का उदय आया तो कैसी कैसी दशा हो गई। अथवा कितने विचित्र प्रकार का है कि उसी समय पुण्य का उदय और उसी समय भरपूर पाप का उदय,
कि पुण्य का उदय ऐसा कि जंगल में जाते तो लोग जय जयकार करते हैं, और पाप का उदय ऐसा कि घर वाले भगा देते हैं। नहीं, अरे राम का वनवास कहा था, वो कब पूछ रहा है, कब पूछ रहा है? तो राम का वनवास ध्यान में नहीं आया तुम्हें? तो फिर ऐसे और भी कई उदाहरण ढेरों तुम्हें दिखाई देंगे एक साथ। समझ लो भरत चक्र, ये जो कृष्ण का उदाहरण है, इसमें तो ये है कि पुण्य खत्म हो गया जब पाप आया, लेकिन वहीं पाप है और वहीं भरपूर पुण्य भी चल रहा है कि इधर ऐसा है और इधर वैसा है। क्या करो आप? चलो, समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख होता है, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। ये समझ में आई थी बात? होने की आवश्यक है और क्या? तो पुण्य का उदय होता तो उसके अनुसार प्रवर्तता है, और नहीं हो तो नहीं प्रवर्तता, इसलिए वो चौथी इच्छा को पुण्य के उदय से जोड़ दिया गया। इच्छा उत्पन्न तो ये 3 हो गई। अब इन 3 में जो काम करने की इच्छा, ये भी तो एक इच्छा है। पहली इच्छा ये है कि मैं यहाँ वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है उसको देखने जाऊँ, ये हो गई अव्यक्त को जानने की इच्छा। फिर अब मैच देखने जाना तो उसकी जुगाड़ बिठाऊँ, ये उसके अनुसार प्रवर्तन की इच्छा। तो एक तो मैच देखने की इच्छा, फिर मैच देखने की इच्छा के लिए जुगाड़ करने की इच्छा। तो अब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं साहब, अभी तो सामूहिक अध्ययन चलना है, नहीं जा सकते आप। इच्छा उत्पत्ति अलग सब्जेक्ट है। इच्छा की पूर्ति के लिए भी तो इच्छा चाहिए, प्रयत्न चाहिए, और वो पुण्य के उदय के बिना नहीं होती। पुण्य का उदय होगा तो उसकी पूर्ति होगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। क्या कहने के लिए रुका था? चलो, किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसकी इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के संयोगों में ऐसा घटाना कि सबकी इच्छा हो और जिसको जैसा अपना परसेंटेज मिल जाए तो उतने सुखी होंगे, लेकिन किसी की इच्छा कम हो और उसको ज़्यादा मिल जाए, जैसे मान लो किसी के 100 रुपये की इच्छा हो और उसको 200 रुपये मिल जाए तो नाचा नाचा फिरे, और किसी को 10,000 की इच्छा थी 200 रुपये मिले, चलो 10,000 की इच्छा थी 1000 मिले, धत्तेरे की, तो तेरे को तो 1000 मिले उसको तो 200 ही मिले। तो अगर रुपए के मिलने या न मिलने से कहाँ सुख दुख का संबंध रहा? सुख दुख का संबंध काय बात से है कि उसकी इच्छा कितनी थी। ऐसी प्रतिकूल संयोगों में भी कोई लड़का छोटा सा बुखार आए, हाय राम मर गए, हाय राम मर गए, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है, और कोई लड़कों का समझ लो टांग तक टूट जाए तो भी हवा नहीं लगती, पता नहीं चलता। होता ही है ना कि नहीं होता? कोई लड़का को समझ लो तनक सी तकलीफ हो जाए, तनक से प्रतिकूलता आए, अरे यार कैसे रहेंगे, कैसे कंफर्टेबल होंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, और कुछ को कितनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको निपटा लेता है। इसलिए सामग्री या इच्छा के अनुसार क्या बोलते हैं, सामग्री या जो संयोग हैं उसके आधार से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध इस बात से कि तुम्हारे मन के विकल्प कितने हैं, इच्छा कितनी है, इच्छा कैसी है। कोई को 1 रोटी खाने की इच्छा थी और उसको 2 मिल गई, अरे वाह बहुत बढ़िया मजा आ गया, और किसी को 7 पीढ़ी का इकट्ठा करना था और महीने भर का राशन मिल गया तो क्या फायदा। चलो, नार की दुखी और देव सुखी कहे ये तो वैसे भी बोल्ड लेटर में, लेकिन आप इसको अंडरलाइन कर लेना। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ये कई बार आपको उसमें पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, ससंदर्भ व्याख्या करें उसमें। चलो, नार की दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य त्रियंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से
बहुत या थोड़ा है, दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। उनकी चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। देखो, इसमें तीन बातें कही। इच्छा जो होती है मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इन तीनों बातों को उन्होंने खड़ा किया है। तो मिथ्यात्व के साथ तो तीनों चीज़ है ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व नहीं हो तो भी इच्छा तो रहती है ना, क्योंकि चारित्र मोह की वजह से भी तो इच्छा होती है। तो असंयम के कारण भी इच्छा को उन्होंने खड़ा किया है। चलो, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो, तथा इच्छा दूर तभी होती है दूसरे को आने दो। देखो, पहले अध्याय में तो सामान्य बात हुई, पीठिका की बात हुई। दूसरे अध्याय में कर्मबंध का कारण है, इसके कारण संसार है। ठीक है, कर्मबंध का रोग है, कर्मबंध का निदान किया, निर्णय किया कि कर्मबंध है, संसार का कारण है। और तीसरे अध्याय में ये निर्णय किया कि उसके कारण दुख है। दूसरे अध्याय में संसार है, एक कर्म का बंध है, और तीसरे अध्याय में उसके कारण दुख है। ठीक है, अब इसी के उपसंहार में भी कह रहे हैं कि संसार में तो दुख है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कहीं सुख भी है। तो संसार में जो दुख है वो दुख है, और दुख के कारण क्या है, और उससे विपरीत मोक्ष में सुख है, और उसके कारण क्या है। चौथे अध्याय में वे संसार के जो दुख का कारण है, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इसकी चर्चा वे चौथे अध्याय में करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में वे केवल इतना बताने वाले हैं कि 8 कर्मों के कारण, इसका उपसंहार भी आप समझ लो कि वहाँ जो दुख बताया वो 2 कारण से बताया संसार में, अथवा एक ही कारण से बताया कि किस कारण से जानने दुख है, कि जानने की इच्छा भरपूर है और सुविधा जीरो है। सबको जानूं ऐसी इच्छा है, और ज्ञान नहीं है कि अक्षर ज्ञान अंत में भाग जाने, इसलिए दुख है। और अब क्या हुआ कि इच्छा हो गई 0 और सुविधा हो गई 100%। अभी क्या था कि जानने की इच्छा थी इतनी और जानने की सामर्थ्य थी इतनी, तो ये गैप था, इसलिए 0 दुख था। अब क्या हुआ कि सामर्थ्य हो गई इतनी और इच्छा हो गई 0, इसलिए सुख हो गया। कि सबको जानने की इच्छा थी और जानने की सामर्थ्य कुछ नहीं थी, और अब जानने की सामर्थ्य हो गई पूरी, केवल ज्ञान हो गया, और इच्छा 0। तो दुतरफा कारण हट गया। भाई इच्छा होती और जानता तो भी सुखी होता, लेकिन इच्छा खत्म हो गई और जानना पूरा हो गया, इसलिए वो दुख के जो मूल कारण थे वो खत्म हो गए। ऐसा वो 8 कर्मों पे घटा के आपको बताएंगे, ज्ञानावरण पे, दर्शनावरण पे, वेदनी पे, ऐसी जो आघातीय कर्म है उनके कारण भी कि वे हट गए, इसलिए वो संयोग हट गए, इस संयोग का विचार हट गया। चलो, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो, तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है, तथा कितने ही काल पश्चात आघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद भी किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे।
मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। एक बार हमने शायद तुम्हें टोका था पढ़ने में, एक बार हुआ था ना ऐसा काम? नहीं टोका, किसी और को टोका था क्या? नहीं, अभी अच्छा पढ़ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। ये इसको ही टोका था? नहीं, तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो ना? चलो, नहीं अभी काफी अच्छा पढ़ रहे हो आप। वहाँ दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट, आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अगर आपने शब्दों पे ध्यान दिया हो तो आप देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के लिए क्षयोपम लिखा और मोह के लिए उदय लिखा, ठीक है ना? तो टोडरमल जी का जो लेखन है वो कितना बैलेंस्ड है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। चलो, उदय होने पर आगे क्या लिखा? मोह। ये उदय होना मोह पे जोड़ो। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपम ही होता है और मोह का उदय ही होता है। अरे अरे टेक्निकल बात है, इसमें क्या बात है? वहीं अड़ गए तुम। अरे नहीं होता, ज्ञान दर्शनावरण का उदय नहीं कहते, उसको क्षयोपम ही कहते हैं। क्यों? अगर उसको उदय कहोगे तो फिर कभी पूरा उदय भी होएगा, इसलिए मोह के ये उदयक भाव है, वो क्षयोपम भाव है। चलो, अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है, वही दिखलाते हैं। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपद देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपद ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। यहाँ कोई कहे कि शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा? समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था, अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन ये शंका समझ में आई आपको? चलो ऐसा है, प्रश्न ये खड़ा किया कि आँखों द्वारा देखा, कानों द्वारा जाना, अब ये कह रहा शरीर तो खत्म हो गया, तो फिर रूपी पदार्थों को जानना देखना कैसे होगा? क्योंकि रूपी द्रव्य का विषय तो चक्षु इंद्रिय का विषय था रूप, तो अरूपी आत्मा अब उनको डायरेक्ट कैसे जानेगा? तो वे यही कह रहे हैं कि ये तो जब शरीर था तो रूपी इंद्रियों के द्वारा जानने की बाध्यता थी, माने जब क्षयोपम ज्ञान था तो वो क्षयोपम ज्ञान रूप को जानने के लिए आँखों का सहारा लेता था, लेकिन अब केवल ज्ञान हो गया तो उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जैसा मन द्वारा जानता, ये उदाहरण दे रहे हैं आप कि जैसे अभी हमने देखा ना, ये काला, ये गोरा, ये नीला, ये पीला, जो भी देखा, हम चेहरे के कलर नहीं कह रहे भैया, कितने जल्दी अपनेपन आता है, ठीक है? तो एक कलर एक तो हमने आँख से देखे और एक हमने मन से देखे। मन से भी तो कलर देखते हैं, तो जैसे मन से देखे जाते होंगे वैसे देखे जाते होंगे कि नहीं, मन से भी वो जानना परोक्ष ही ज्ञान है, वो बहुत स्थूल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान से वो प्रत्यक्ष रूप से ही स्पष्ट जानते हैं। तो इसलिए हम ये उदाहरण भी नहीं दे सकते कि जैसे हमने आँख से सामने प्रत्यक्ष देखा, केवल ज्ञान भी वैसे ही प्रत्यक्ष देखता है, वैसे ही देखता है। क्यों? ये तो परोक्ष ज्ञान है, ये तो बहुत स्पष्ट देखता है रूप को, वो एकदम स्पष्ट देखता है। अब वो एकदम स्पष्टता कैसी होती है?
ये तो समझ लो भाव वासना का विषय। भाव वासना का विषय क्या है? वो केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान होने पे ख्याल में आएगा। हाँ हाँ, क्यों? मन के द्वारा स्पर्श को जानना ख्याल में नहीं आता। पानी गर्म रखा है, उबल रहा है, तो तुम्हें उसकी गर्मी ख्याल में नहीं आती। एक तो होता है स्पर्शन इंद्री से गर्मी जानी, छू के और जल गए, बहुत गर्म है। नहीं रे, तुमने गर्म पानी रखा गैस पे, तो उसको तुम देख करके भी ये अनुमान नहीं लगाते कि गर्म है। यही तो भी कह रहे कि जिस प्रकार तुम मन द्वारा जानते हो इन चीजों को, तो वो परोक्ष जानना है, और स्पर्श से सीधा जानना तो प्रत्यक्ष जानना होता है। मन से जाना है कि बाल्टी में गर्म पानी रखा, एक तो ये जानना, तो भी आपको ख्याल में आ गया कि गर्म है, लेकिन वो वैसा गर्म थोड़ी ख्याल में जो छू के जानने से गर्म ख्याल में आता है। हैं? तो वो परोक्ष ज्ञान है। तो माने वो केवल ज्ञान में किस प्रकार जानना होता है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं परोक्ष ज्ञान से जैसा जानना होता है वैसा नहीं समझो, केवल ज्ञान में तो एक अलग प्रकार का स्पष्ट जानना होता है, इससे बिल्कुल अलग जाति का होता है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं कर सकते, यही तो कह रहा हूँ। ये इसको उसका निषेध कर रहे हैं। क्यों? वो विचार तो परोक्ष ज्ञान का विषय है। यस, अब वो कैसे स्पष्ट ख्याल में आता है वो तो केवल ज्ञान समझ लो, उसको तो अब कैसे बताया जाए, वो गूंगे का गुड़ जैसा है। चलो फिर से पढ़ने शंका को और समाधान को, दोनों को। देखो मैं यहां से, रुको तुम रुको, मैं यहां से बताता हूं। बिना देखे रहने इसी प्रकार सॉरी, स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय को ग्रहण करना चाहता था और सबको ग्रहण करता है। ये तो उसका उदाहरण दिया कि केवल ज्ञान होने पे ऐसा हो गया कि ये समस्या थी, इसका समाधान हो गया। अब शिष्य का प्रश्न कि शरीर बिना ग्रहण कैसे होगा, कि तुमने कही ना कि सबका ग्रहण होता है। तो अब शिष्य का प्रश्न है कि केवल ज्ञान में अशरीरी हो गए। अभी तो मैं आंखों से जानता था, कानों से सुनता था, लेकिन अब तो ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, तो फिर इन विषयों को जानना कैसे होता है? तो देखो उत्तर, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रवेंद्रियों के आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। माने क्षोभम ज्ञान हो तो इंद्रियों के द्वारा ही होता है, वो उसका ऐसा स्वभाव है। माने मति ज्ञान है ना, तो मति ज्ञान रूप को जानने की योग्यता तो रखता है, लेकिन कैसे? बाया चक्षु, चक्षु नहीं हो तो मति ज्ञान रूप को नहीं जान सकता। ठीक है? तो इंद्रिय ज्ञान हो तो द्रव्येंद्रियों की जरूरत है, लेकिन ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। इस ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि उसको चक्षु की बाध्यता नहीं रही, उसको करने की बाध्यता नहीं रही। तो मति ज्ञान जानता था वाया चक्षु रूप को, और केवल ज्ञान जानता डायरेक्ट रूप को। मति ज्ञान जानता था क्या बोलते स्वर को वाया कर्ण, और केवल ज्ञान डायरेक्ट जानता है। ठीक, तो अब वो डायरेक्ट कैसे जानता होगा? इसके लिए शिष्य ने फिर प्रश्न खड़ा किया कि यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते थे, माने चक्षु से नहीं जान के मन से जाना ना, तो चक्षु से जानना प्रत्यक्ष और मन से जानना परोक्ष। अपन सामान्य समझने के लिए ऐसा समझते हैं ना कि आंख से देखा, सब सामने देखा और सुनी तो परोक्ष हो गया। तो जैसा हम मन से रूप रस गंध वर्ण को जानते हैं ऐसा जानता होगा, उसका भी निषेध के नहीं भैया ऐसा नहीं जानता। जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते होंगे उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा जीवा आदि से ग्रहण होता है, माने जैसे हमने ये देखा रसगुल्ला मीठा, तो एक तो जीभ से चाट के देखा, और एक हमने अनुमान ज्ञान से अथवा मन से जाना कि रसगुल्ला है तो मीठा है। तो फर्क है ना दोनों के जानने में। जीभ से जो देखा उसकी मिठास और मन से जो देखा उसकी मिठास में फर्क है। तो जैसा वैसा नहीं होता, केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता होगा, सो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। अब देखो उल्टा आगे, यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा आदि से स्पर्श रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पर्श जानना होता है, उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट उसके जानना होता है। माने जैसे तुमने चक्षु से रंग देखा, तो अब चक्षु तो नहीं रही, लेकिन अब रंग और भी स्पष्ट देखा। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। ठीक, चलो। विशेष इतना हुआ है कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था। इतना और अंतर बता दिया कि
के क्षोभम ज्ञान की मर्यादा थी कि योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सन्निधि हो तो ही विषयों का जानना होता है, और केवल ज्ञान में उसकी मर्यादा की डिमांड खत्म हो गई कि आंखें खुली होंगी तो ही देखेंगे, आंखों की रेंज में होगा तो ही देखेगा। अब तो हम पीछे का तो नहीं देख सकते हो, केवल ज्ञान हो गया सो तो पूरी दुनिया का देख सकते हैं, लिमिटेशन भी खत्म हो गई। चलो, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है, यह शक्ति की महिमा है, तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागत को तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य छेद काल भावों को युगपत जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना। ठीक है, अब केवल ज्ञान हो गया तो कौन सी चीज़ ऐसी रही जो अव्यक्त रही, जिसको जानने की उसको जिज्ञासा रहे। अभी तो हमें हजारों चीज़ें जो अव्यक्त हैं उनको जानने की जिज्ञासा, जिसके कारण दुख है। और अब तीनों लोगों के जितने पदार्थ हैं और उनके द्रव्य क्षेत्र कालभाव सब हम अनंत काल के अनादिकाल से अनंत काल तक के सब स्पष्ट हो गए। अब मैं क्या जानने की इच्छा करूं, अब मुझे क्या जानना बाकी रहा, कुछ नहीं, इसलिए परम सुखी हो गए। दुख था नहीं जानने के कारण, और नहीं जानना मिट गया तो सुखी हो गए। चलो, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ है, तथा उन कारणों का अभाव यहाँ दिखलाते हैं। ठीक है, अब मिथ्यात्व के उदय से कषाय और वो मिथ्यात्व मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय होते थे, वे खत्म हो गए। तो मिथ्यात्व और कषाय के कारण से जो दुख थे वे दुख दूर हो गए। अब वे दुख दूर हुए तो उनके कारण का भी अभाव दिखाते हैं कि कषाय के कारण थे, वे कषाय के कारण भी दूर हो गए। क्यों? पहले हम किसी को अच्छा किसी को बुरा समझते थे, इसलिए कोई शत्रु था कोई मित्र था। अब कसाई नहीं रही तो कोई हमारे लिए ना अच्छा रहा ना मित्र रहा, तो हमें काय का एक ना मित्र रहा ना शत्रु रहा, तो काय का सुख दुख का सवाल ही खत्म हो गया। हाँ, तो अब उनके भाग में दुख ही है, इसीलिए उसको नहीं भोगते, वो दुख ही होते हैं उसमें का। क्या मतलब? हाँ, क्या? अरे तो दो तरफा व्यवस्था हो गई ना, इधर तो जुगाड़ पूरी हो गई और इच्छा पूरी खत्म हो गई, तो इच्छा खत्म हो गई ना, वो तो दुखी जुगाड़ उसके पास पूरी है और परेशान इस वास्ते होकर अब मैं क्या करूं, तो अब उसको तो क्या करूं की इच्छा है ना, यहाँ इच्छा भी तो खत्म हो गई, इसलिए वो परम सुखी हो गया। सर्वतत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धालु मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करे? देखो, एक कारणों का अभाव बता रहे ना, तो क्रोध के कारणों का अभाव हो गया, ऐसी करके वो सारी कसायों के कारणों का अभाव बताएंगे। चलो, सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करें? सब भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं है, किसका लोभ करें? माने कषाय करने का प्रयोजन ही खत्म हो गया। तुम बड़ा बनना चाहते थे, तुम सबसे बड़े बन गए। अब तुम किस बात का मान करो? तुम लोभ करते थे सब चीज जानने की, तुम्हें सब चीज पता चल गई, अब काय का लोभ चाहिए तुम्हें? ऐसा। कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहाँ रति करे? कोई दुखदायक सहयोग रहा नहीं है, कहाँ अरति करे? कोई इष्ट अनिष्ट सहयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करे? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करे? सब वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करे? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो? इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना, तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ,
इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यहाँ कोई कहे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? समाधान: ये कार्य रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है, तब उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है ही नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर प्रकट पाया जाता है। बैठो तुम। नेक्स्ट। एक घातिया कर्मों का प्रकरण पूरा हुआ। अब आघाती कर्मों के कारण से भी जो दुख होता था उसका भी निषेध दिखाते हैं। तथा आघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादिक होते थे, अब शरीर ही नहीं तब कहाँ हों, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो, तथा वह अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ, तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं। इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, वहाँ मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था, वहाँ भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहाँ नहीं जीना चाहता था, परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदाकाल जीता है और वहाँ दुख का लवलेश भी नहीं रहा। ठीक है, यहाँ कुछ कहने का नहीं है, इसलिए अपन सीधा पढ़ ही रहे हैं ना। चलो। तथा नाम कर्म से अशुभ गति जाति आदि होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ, दुख कहाँ से हो। तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। माने आघातीय कर्मों की एप्लीकेशन सब एक्सटर्नल थी। शरीर के संयोग पे काम करता था, शरीर पे काम करता था, बे खत्म हो गए, तब किस पे काम करे? चाहे आयु, चाहे क्या बोलते हैं, चाहे वेदनी कर्म हो, चाहे आयु कर्म हो, चाहे नाम हो, चाहे गोत्र हो, इनका लिंकअप काय से था? शरीर से और संयोगों से, और शरीर और संयोग ही खत्म हो गए, तो अब उनके सुख दुख का कोई लेना ही देना नहीं बचा, इसलिए परम सुखी हो गए। चलो। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु ये जैन दर्शन के कुछ ऐसे ब्रह्म वाक्य जैसे हैं जो सैद्धांतिक वाक्य जैसे हैं कि दुख का लक्षण आकुलता है, ये स्पष्ट करो कि दुख माने आकुलता, आकुलता नहीं है तो दुख नहीं है, है ना। चलो
परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व सुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। संसार में किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ वहाँ सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शनादि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। ठीक है, दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति, ये तीसरे अध्याय का जो प्रयोजन था उसका उपसंहार हुआ। अब अंतिम जो 4 लाइनें हैं वो बहुत मार्मिक हैं। मार्मिक माने भाव की दृष्टि से आप उस पर जितना विचार करो उतना आपको कम है। आप इस पर 6 दिन भी 10 दिन भी आप विचार करना चाहो तो कम पड़े। ठीक है, ये टोडरमल जी का उपदेश है। ये कहते हैं तत्व और उपदेश। तो अभी तक तो तत्व की बात हुई, अब इसका उपसंहार क्या है कि उपदेश। सुनो कितना मार्मिक है। चलो अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य हे भाई हैं। अब हे भव्य हे भाई 2 संबोधन, माने कोई भी जीव को भव्य देख के कि भैया जो इतना पढ़ रहा है इतना कर रहा है उसकी भव्यता का लक्षण है कि उसको संसार दुखों से तब तो वो इतना समय गंवा रहा है, तब तो उसके प्रयत्न कर रहा है, नहीं तो काय के लिए उसका प्रयत्न करे। तो ये भी समझ लो है ना, तत्प्रति प्रीति चित्ते न, बस। तो इसलिए हे भव्य हे भाई। चलो, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं वह विचार। ठीक है, फुल स्टॉप। सबसे पहली स्टेज क्या कि हम जो कह रहे हैं वो तुम हमारे कहने से बिल्कुल मत मानो, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सुनो और सुन के विचार करो और फिर निर्णय करो कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम तुम पे अपनी बात थोप रहे। हमने ये बताया कि संसार में दुख है और संसार में ऐसा ऐसा दुख है, तो तुम्हें ऐसा दुख दिखाई देता है, ये विचार कर। मैंने संसार में हमने तो दुख बताया, ये पक्की है, मैंने जिनवाणी तो ये कह ही रही है कि संसार में दुख है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि संसार में दुख है, तो पहले तू अपना विचार नक्की कर कि तुम्हें ये दुख जैसा दिखाई देता है कि नहीं। तुम्हें तो अब संसार में सुख दिखाई देता हो तो फिर आगे की बात ही बेकार हो गई। आगे की बात तो इसी बात पे खड़ी होगी ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि संयोगों के होने या न होने से सुख का कोई संबंध नहीं है, ये सब दुख का ही काम है। इच्छा ये दुख है, विषयों की इच्छा करना ये दुख है, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है, ये विचार कर। विचार कर माने अपने चौपसम ज्ञान में इसका निर्णय पक्का करो कि जो संसार के दुख बताए वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं। कि 4 गति 84 लाख योनि में जैसे डंडे खा के आए वे तुम्हें फीलिंग में आते हैं कि नहीं। छोड़ दो आगे पीछे के, मनुष्य गति में तो हो, तो मनुष्य गति के दुख बताए, तो मनुष्य गति के दुख जैसे हमने बताए वैसे तुम्हें दिखते हैं कि नहीं, है ना। वो जननी उदरवस्यो नवमास, फिर वो जो पूरा जो कथा कही वो तुम्हें कथा दिखाई देती है कि नहीं, कि देती है तो विचार करो। अपने तो मनुष्य के और दूसरे त्रियंचों के, भाई 2 तो सामने है ना साक्षात्कार करने के लिए। तुम्हें नरक और त्रियंच के दुख, एक नरक और देव के दुख ना दिखाई दे, कोई बात नहीं, पर मनुष्य तुम खुद हो और तुम्हारी संगति में बहुत सारे लोग हैं, तो अपने और उनके अनुभव से देख। और त्रियंच गति सामने तुम्हें दिखाई देती है, तो उन पे जो दुख बीतते हैं, बदबंधन के, भूख प्यास के, छेदन वेदन के, वे सब जो हमने बताए तुम्हें दिखते हैं कि नहीं। ये बहुत मार्मिक प्रश्न है। क्यों? पहले इसको निर्णय करो, पहले यहाँ खड़े हो तब आगे की बात खड़ी करेंगे हम। भाई इसका उत्तर अगर हाँ में है तो आगे की बात खड़ी होगी, और इसका उत्तर हाँ में नहीं है तो कक्षा बंद। फिर काय के लिए चर्चा करनी संकेत, है ना। तो पहले तो ये निर्णय करो कि तुम्हें संसार में दुख है जो हमने बताया है आगम के आश्रय से, वो तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं। कोई तकलीफ है करे तेरे को, फिर तो हमसे बोलो ना खड़े होकर के। मैं तुम्हें 2 बार टोक चुका हूं, एक बार आंखों से, दूसरा नाम लेकर के, फिर भी नहीं मानते। हमारा उपयोग भ्रष्ट करते हो, हमें से बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें सिंसियर नहीं है तो चले जाओ। चल भाई, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप लोग हमें डिस्टर्ब करते हो। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार। ये सेकंड स्टेप।
कि संसार के दुख हमने जो बताए वो तुमने एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ साहब संसार में दुख है। तो अब तुम उस दुख को निपटने के लिए जो रास्ते ढूंढते हो, हमने कहा ये भी गलत रास्ता है, तुम गलत रास्ते जा रहे, इसको भी एक्सेप्ट करो कि तुम्हें पेट में भूख है तो रोटी खाते हो, हम कह रहे गलत रास्ता है। क्यों? भूख है और रोटी खाए तो 2 घंटे बाद फिर खाली हो जाएगा, फिर उसकी जुगाड़ करोगे। इस दुख को मिटाने का उपाय नहीं है। तुम संसार को बढ़ाते हो, ये दुख को मिटाने का उपाय नहीं है। तुम्हें क्रोध आता है, तुम लड़ बैठते हो, ये क्रोध को, ये संसार को मिटाने का उपाय नहीं है, दुख को मिटाने का उपाय नहीं है। माने तुम उस दुख के लिए, निवृत्ति के लिए जो करते हो, समझ लो क्रोध के लिए, मान के लिए, माया के लिए, लोभ के लिए, हास्य के, माने सब पे घटाओ आप कि तुम जो काम करते हो, वे जो तुम उपाय करते हो, वे उपाय सही उपाय नहीं है। कौन मानने तैयार है? बोलो। हमें सुखी होना है तो क्या करना चाहिए? हमें तो 3 चीज़ें आती हैं कि अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा धंधा या नौकरी करनी चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए, हो गए सुखी। और हम ये कह रहे कि ये सुखी होने का रास्ता ही नहीं है। तो पहले एक्सेप्ट करो ना, उल्टी बात है बिल्कुल। संसार में दुख है और उस दुख से निपटने के लिए तू जो उपाय करता है वे झूठे हैं। माने हमने उन पर रेड मार्क लगाया। ये रेड मार्क तुम्हें एक्सेप्ट है क्या? नहीं। क्षोभ ज्ञान में नहीं, माने दिमाग में वो, हाँ यार कि हम जो करते हैं गलत रास्ता है, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जिन कारणों से हम अपने आप को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं, ये सही रास्ता नहीं है। ये सुखी होने का परमानेंट थॉट नहीं है, बल्कि ये दुखी होने के ही उपाय हैं। ये मनुष्य भाव मिला है, हम कुछ भी करके चले जाएंगे, बाद में क्या होगा भाई? अभी तो फिर भी आपको कौन सी वो 4 संज्ञाएं हैं ना, कौन कौन सी? आहार, भय, नहीं, चेतना है। 3 प्रकार की चेतना होती है ना। हाँ, तो फिर तो हमारे पास केवल कर्म फल चेतना रहनी है कि जो कर्म का उदय है उसको भोगो, और तो कोई रास्ता ही नहीं। भाई देखो, तीनों गतियों में इसके अलावा क्या उपाय है? देव गति में भी कोई भी आदमी पुरुषार्थ करे तो कितना करेगा? मुझे एक दिन बहुत विचार आ रहा था कि यार देव गति में भी कैसी विचित्रता है कि उनको सब साधन मिले, सारी जुगाड़ें हैं उनके पास। भाई विदेश क्षेत्र जाकर के, समुद्र में जाकर के भगवान का उपदेश सुने, कौन मना करता है? उनके पास इतनी योग्यता है, सामर्थ्य तो है ही ना, लेकिन कितने जाते हैं? कौन सुनता है? वे भी कर्मफल चेतना में जी रहे। क्यों? इतने बढ़िया संयोग मिले, ऐश करेंगे, मजा आ जाएगा। नरक गति में तो कर्मफल चेतना के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, डंडा घल रहे और डंडा को खाना, यही रास्ता है। त्रियंच गति में भी कोई कितना अपना मन लगाएगा? वास्तव में ये देखो तो सामने दिखाई देता है। अकेली यही गति तो है जिसमें आदमी विचार करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, काय के लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो तू उपाय करता है वे झूठे हैं, एक्सेप्ट कर। मैं कह रहा हूँ ये इन लाइनों पे आप 4 दिन भी बोलो ना तो कम है। इतनी ऐसी प्रेरणा भरी लाइनें हैं, पर आप चूंकि कक्षा में ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं होता है, पर आप सोचो अपने दिमाग में तो आपको बहुत आनंद आए। चलो, सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। ठीक है, माने हमने कोई चीज़ में ये नहीं कहा कि हम थोप रहे तुम पे, सब चीज़ का विचार कर। दुख है, विचार कर। तो उसकी मिटाने का उपाय करता है वो गलत है, विचार कर। फिर हमने रास्ते में नहीं छोड़ा, हमने उसका दूसरा रास्ता भी दिखाया। हमने के लिए समस्या नहीं बताई, समाधान भी बताया कि सिद्धों में सुख भी है। तो वो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, विचार कर। नहीं विचार नहीं समझ में आता, जो करना हो सो करना। हम जो बता रहे हैं वो अगर तुम्हें समझ में आता है तो फिर सोच आगे। चलो, जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर। विलंब माने 3 में तो तुमसे एक आगे विचार कर, और चौथे में कि अब दिमाग मत लगा। फिर अब अपना दिमाग बंद कर और हम जो तुम्हें उस सुख का उपाय बताते हैं उसका उपाय कर। फिर हमने बताया कि परोपर्याय से नाता तोड़, अपने में आत्मबुद्धि ला, परद्रव्य से आत्मबुद्धि हटा। अब हम जो रास्ता बता रहे हैं वो उपाय कर तो अविनाशी कल्याण होगा। विलंब मत कर। विलंब मत कर क्यों? क्योंकि इस अस्थिर संसार में किसी का कुछ भरोसा नहीं है। वो है ना पंच परावर्तन,
इसको ध्यान में लो, इसका नाम है विलंब मत कर। माने पंच परावर्तन उपयोग में आने चाहिए विलंब के नाम पे। क्यों? यहाँ से निपटे, कहाँ जाएंगे, कहाँ लटकेंगे, कहाँ अटकेंगे, किसको कहाँ मालूम। और फिर वो है ना एक एक भाव को एक एक परावर्तन को पूरा करने की कथा कैसी बड़ी बड़ी भारी है, समझ लो। तो इसका नाम है विलंब मत कर। जैसे कोई आदमी को इष्ट की प्राप्ति के लिए वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, और उसको सवेरे कहीं जाना हो तो रात को 2 बजे से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। क्यों? चूक गए तो। और हर चीज़ के लिए फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, हर चीज़ के प्लान तैयार करके रखता है। ये प्लान फेल होगा तो ये करूँगा, ये नहीं होगा तो ये। इसका नाम है विलंब मत कर। ऐसे ही अगर तुम्हें संसार में दुख दिखता है, जो उपाय तुम करता है वो झूठे दिखते हैं, मोक्ष में सुख दिखता है, तो कितना बड़ा काम हो गया, देश नल अवधि का पर्पज पूरा हुआ। अब जो करता हूँ वो उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको कर, विलंब मत कर। क्यों? क्योंकि ये विलंब करने के बाद क्या होगा कुछ भरोसा नहीं। जितने जल्दी बुद्धि आ गई है उतने जल्दी निपट ले। ये बहुत मार्मिक विषय है। ये विलंब नहीं कर पे भी आप जितना विस्तार कर सकते हो उतना कर सकते हो। क्यों विलंब मत कर? मतलब अच्छा विचार आज दिमाग में आ गया है, आज बुद्धि सही है, कल बुद्धि उलट गई तो क्या करोगे? आज तो तुम्हें समझ में आ रही कि मोक्ष मार्ग में सुख है, कल गेट के बाहर निकलोगे सब समझाएंगे मूर्ख हो गए तुम लोग, कहाँ पढ़ के आए हो, कहाँ पागलपन की बातें पढ़ रहे हो, संसार में चाट मेला खाओ उसमें सुख है, तुम्हारे दिमाग में वही घूम जाएगा। समझिए ना, इसका नाम है विलंब मत कर। सदनिमित्तों में आकर के, सदगुरु के पास आकर के तुम्हें अगर तत्वज्ञान समझ में आ गया है तो उसको जीवन में जितने जल्दी एक्सेप्ट करने की विधि ख्याल में कर लो उतना बढ़िया। क्यों? नहीं तो विलंब किया तो पता नहीं क्या होगा। अब यार तुम 5 साल पढ़ने आए तो तुम्हारा माइंडसेट अलग प्रकार का है। अब 5 साल बाद अपने अपने गांव में जाओगे, इस कुएं से निकल के एक अनंत संसार में जाओगे, कितने प्रकार के लोग मिलेंगे, कितनी रुचि के जीव मिलेंगे, वे तुम्हें काका प्रेरणा देंगे, काका तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें ढोर माने सब समझ लो, सब अपने दोस्त अपन को एक दूसरे को नहीं कहते तुम कौन सी ग्रह के जीव आ गए, समझाओ। फिर जबकि अपन कुछ ऐसा करते ही नहीं हैं। अपने जीवन में अगर चारित्र के एंगल से देखो, ग्रहण त्याग के एंगल से देखो तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन वही लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती। सामान्य जो सदाचार है, दिन में खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, छना पानी, यही लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसके बाद की तो क्या कल्पना करी जाएगी? इसका नाम है विलंब मत कर। आज हमारे दिमाग में है ना, कल पता नहीं हमारे संयोग कहाँ बनेंगे, हमें नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे जो संबंधी मिलेंगे वे कैसे विचार के मिलेंगे, हम अपने मन की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझिए ना। तो आज अनुकूलता है ना, कर मारो। क्यों? कल अनुकूलता मिली नहीं मिली पता नहीं। आज मंदिर का निमित्त है, कल मंदिर का निमित्त नहीं मिला, इसका नाम है विलंब मत कर। क्यों? संयोग तो पुण्य पाप के उदय के अधीन है। आज पुण्य का उदय, कल खलास हो गया तो क्या करेगा? एक झटका लगता है, अपना नाम भूल जाता है आदमी। और ऐसा थोड़ी कि 60 साल के बाद भूलता है। 20 साल का लड़का नहीं भूल जाता अपना नाम, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? बाहर निकलो ठोकर लगे, जयराम जी, हो सकता है कि नहीं? इसका नाम है विलंब मत कर। अब वो ही है, आप इसको जितना विस्तार देना चाहो उतना विस्तार दे सकते हो। कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। फिर आगे देखो, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। मोबाइल खरीदने गए, चाइनीज की जगह दूसरा फोन काय को खरीदते हो? गारंटी है। एप्पल का फोन काय बात के पैसे लग रहे हैं उसमें कि हैंग नहीं होगा, डेटा नहीं जाएगा, स्टेटस सिंबल है, ऐसा भी कह लो, डेटा नहीं जाएगा, रिकवरी मिलेगी, गारंटी है ना, भरोसा है कि नहीं? ऐसी जी कह रहे, ये मेरे वचन है। मेरे वचन माने केवली की गारंटी, कि ये जो उपाय बताया है इस उपाय को करोगे तो गारंटेड सुख होएगा। तो जैसे हम एक चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो ब्रांड की क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उस ब्रांड पे भरोसा है, समझिए ना। रेट में दुगने का फर्क होने पर भी हम ब्रांड को खरीदने की कोशिश करते हैं, हल्के को नहीं खरीदने की कोशिश करते हैं। क्या बात के लिए? कि भैया बैकअप मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तकलीफ हो गई तो उसको सुधार के देगा, नहीं होगा तो बदल के देगा। ऐसे ये कि उपाय करने पर तेरा कल्याण होगा, समझ में आना चाहिए कल्याण होगा का मतलब क्या है। ये उपाय करोगे तो तुम जो चाह रहे, क्या चाह रहे कि सुखी होना, वो सुखी होना नियम से फलेगा, और नहीं करोगे तो गारंटेड नहीं फलेगा, है ना। ये टोडरमल जी का उपदेश है। इस उपदेश को हमें अपने दिल में
रखना चाहिए। चलो तीसरा अध्याय अपना हुआ। अपन ने दूसरे अध्याय तक का होमवर्क कर लिया था ना। तीसरे अध्याय के प्रश्न मैं आपको कल देने की कोशिश करूँगा। क्यों, अब मैं वो रिस्क नहीं लूँगा कि कौन को दूँ कौन को नहीं दूँ, तो मैं कल लिख करके आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूँगा, नोटिस बोर्ड पे लगा दूँगा। ओके, वो तो पूरी क्लासों का है, उससे तो क्या मतलब है, हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो तीसरे अध्याय के हो जाएंगे, कल से अपन चौथा अध्याय चलाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि 15 दिन में अपन इस चौथे अध्याय को पूरा करें, ठीक है। तो इसमें अब हम उस पैटर्न को बदलना चाहते हैं कि अपन चर्चा करें, फिर तुम पढ़ो शब्द टू शब्द। मैं नहीं समझता हूँ कि शब्द टू शब्द पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ता सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम लोगों के ऊपर हमें इतना भरोसा नहीं कि तुम पढ़ के आओगे कि बाद में पढ़ोगे। इसलिए समझ लो ज़बरदस्ती की रगेदाबाजी में ये मजदूरी अपन यहाँ करते हैं। क्यों, नहीं तो बस इतना है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप है, इस पर एक लेक्चर होएगा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। क्यों, हर लाइन का विस्तार करने की जरूरत नहीं है ना, ये प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं अपन। ऐसी 7 तत्व की भूल 2 दिन में अपन पूरा इसको कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें सहयोग करेंगे तो। और 7 तत्व की भूल पे तो हमें ज़्यादा जोर इसलिए भी नहीं लगाना क्योंकि शिविर में अपन कर चुके हैं, तो हमें केवल उसकी ब्रीफ स्टडी आपको देनी है। अब फिर बचा अकेला मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। तो मिथ्या ज्ञान में मैक्सिमम 3 दिन और मिथ्याचारित्र में 1 दिन, और फिर तो मोह की महिमा, वो तो सब ऐसे ही विषय है। ऐसी विषय माने प्रवचन का विषय, पढ़ने का विषय है। तो अगर आप चाहेंगे तो 15 दिन में तो बहुत आसानी से चौथा अध्याय पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरे अध्याय के हम प्रश्न देंगे जो आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि 7 दिन बाद हमें मिल जाएं, और फिर चौथे अध्याय का पूरा होते ही हम चौथे अध्याय की भी प्रश्न देंगे जो अगले 7 दिन में हमें मिल जाएं, हम ऐसी आपसे अपेक्षा करेंगे।